आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन था। और हालांकि देखे तो तीसरे दिन बहुत ही उलटफेर हो चुका है इस मुकाबले में देखे तो। और वही जैसा कि दूसरे दिन के आखिर तक जैसा बल्लेबाजी किया था ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड और मार्नस लिबुशेन, जबकि एक विकेट गंवाए थे, 60-62 रन बनाए थे 12 ओवर में। और वही अच्छी रन रेट के साथ बनाए थे स्कोर वो, और ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे। आखिरी सेशन ही कह सकते थे, आखिरी के करीब आधा घंटा पौने घंटा तक बल्लेबाजी अच्छी तरीके से की थी। लेकिन उसके बाद जैसे कि कल बताया था कि शायद ये मुकाबला चौथे दिन तक जाए, या फिर ऑस्ट्रेलिया को 200-250 के अंदर रोकना पड़े, ताकि भारतीय बल्लेबाजों को आसान हो थोड़े बहुत बल्लेबाजी करने के लिए। और जैसा कि 60 रन के ऊपर कर चुके थे दूसरे दिन के अंत तक, और अच्छे लय में दिख रहे थे बल्लेबाज। और पहले ही बताया था कि रोहित शर्मा को चाहिए अभी विकेट, और पहले ही सेशन में थोड़े बहुत विकेट चाहिए, और ट्रेविस हेड, मार्नस लिबुशेन जैसे बल्लेबाज का विकेट जल्दी जल्दी चाहिए। और वैसा ही शुरुआत किया आज तीसरे दिन की शुरुआत, जहां पे जडेजा और वही अश्विन की जुगलबंदी ने दिखाई फिर से एक बार, और वो कारनामा करके दिखाया जैसा कि माने जाते हैं। और जो कारनामा करते हुए आए हैं जडेजा और अश्विन अपने सरजमीन पे, और वही किया आज के मुकाबले में। और जो चाहिए था, बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था। और वो ये पहला सेशन, हालांकि देखे तो ऐसा भारत सोचे कि शायद 2-3 विकेट अगर चटका पाते तो बहुत ही आसान होगा, रन्स कितने कम कर पाते हैं। और वहीं पे पहले ही ओवर अगर देखें तो आज के दिन के पहले ही ओवर में अगर ट्रेविस हेड की बात करें तो ट्रेविस हेड को चलता किया। वही आप देखें तो अश्विन ने, और क्या खूबसूरत गेंदबाजी की, और थोड़ा बहुत टर्न किया ऑफ साइड ऑफ स्टंप के बाहर, आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर, और गेंद पर के मिडिल में गिर के थोड़े बहुत घूमा, और वहां पे एज लगा, और कीपर ने खूबसूरत तरीके से उस कैच को लपका। और इसी के साथ देखें तो उस वक्त पहला विकेट गिरा था आज के दिन का, जबकि दूसरा विकेट था अगर ऑस्ट्रेलिया पारी की बात करें तो। ट्रेविस हेड हालांकि 43 रन की शानदार पारी खेल के आउट हो गए थे। और उसके बाद लिबुशेन के साथ अच्छी पार्टनरशिप किए थे थोड़ी बहुत बाद में स्टीवन स्मिथ आकर, और तब ऐसा लग रहा था कि शायद इनिंग्स को लंबा करने की कोशिश कर रहे, और लंबे पारी खेलने को देख रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और उस वक्त स्टीवन स्मिथ का विकेट गिरा, जब 85 रन पे तीसरा विकेट गिरा स्टीवन स्मिथ का। और क्या खूबसूरत एलबीडब्ल्यू आउट किया, फिर से अश्विन के शिकार बने स्टीवन स्मिथ, और क्या खूबसूरत गेंदबाजी रही। और उसके बाद जब चौथा विकेट गिरा 95 रन पे, 95 रन तक 3 विकेट थे। और उसके बाद जो वहां से जो मैच का रुख पलटा, और पूरी तरीके से पूरा मैच का रुख ही पलट कर रख दिया जडेजा ने। और जिसमें से देखे तो मार्नस लिबुशेन ने को खूबसूरत तरीके से बोल्ड किया, और थोड़े बहुत लो रहा वो बाउंस, और जिसके कारण बीट हो गए थे, और बैकफुट पे खेलने की कोशिश कर रहे थे मार्नस लिबुशेन, वहां पे बोल्ड आउट हो गए। और वहीं से पूरे मैच का पूरा अगर देखे तो कहानी ही पलट कर रख दिया जडेजा ने, और वहां से वापसी करने का मौका ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। और जबकि 95 पे 3 विकेट था, और जब मार्नस लिबुशेन का विकेट गिरा उसके बाद रेनशो, उसके बाद देखे तो पीटर हैंड्सकॉम्ब, कप्तान कामिंस, मतलब आते गए और चाहते गए, और 95 में 7 विकेट गवा गए थे। और आखिरी के देखे तो 7 विकेट करीब आप देखें तो महज और महज सिर्फ 18 रन के अंदर अंदर ही 7 विकेट गंवाए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। और जिसमें से ये अपेक्षा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो दूसरे दिन के आखिर तक जैसे बल्लेबाजी करते हुए गए थे यहाँ, और इस सेशन में आकर पहले सेशन भी पूरा टिक नहीं पाएंगे, ये किसने सोचा था। और जी हाँ, टेस्ट मुकाबले में ऐसे टेस्ट देखने को बहुत ही मजेदार होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पूरी तरीके से टेस्ट हुए। और ऐसा नहीं था कि स्पिन हुआ, हाँ जी हाँ, थोड़ा बहुत टर्न हुआ, लेकिन ऐसे नहीं, सभी के सभी विकेट टर्न के कारण ही और गेंदबाजों के कारण ही विकेट गिरा। हालांकि गेंदबाजी की तो दाद देनी पड़ेगी, दोनों ही गेंदबाजों ने खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी की, लेकिन स्वीप, सभी बल्लेबाज स्वीप में आउट हुए। अगर देखें तो मैट रेनशो, और वही अगर आप देखें तो एलेक्स कैरी, सभी
वो वही स्वीप खेलने के कारण ही आउट होते गए, और जिसके कारण देखे तो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कहे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से। पहले टेस्ट मुकाबले के बाद फिर से इस दूसरे टेस्ट मैच में भी तीसरे दिन पूरे खेल पूरा दिन ही खत्म नहीं हुआ और दूसरे ही सेशन में खेल समाप्त हो गया था, और जिसमें से देखे तो पहले सेशन में 9 विकेट चटका गए भारतीय गेंदबाजों ने। क्या खूबसूरत वापसी रही है रविंद्र जडेजा के खाते में 7 विकेट और अपने सर्वश्रेष्ठ पारी, और ये सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा गेंदबाजी की अगर हिसाब करें तो 42 रन देकर 7 विकेट चटकाए, और क्या खूबसूरत गेंदबाजी रही, और क्या लेग बिफोर विकेट लिया बोल्ड की खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी की। अश्विन ने भी अपना 3 विकेट लिए इस पारी में, और कुल मिलाकर दोनों ही गेंदबाज इस जुगलबंदी ने फिर से वही कारनामा करके दिखाया और जो भारतीय टीम को चाहिए था इस अहम वक्त पे। और वहीं पे देखे तो ऑस्ट्रेलिया इनिंग्स में सिर्फ ट्रेविस हेड और मानस लिविशन के अलावा और कोई बाकी बल्लेबाज आकर कोई स्कोर ही नहीं कर पाए, और यहाँ पे खड़े भी नहीं रह पाए, और स्वीप्स के कारण जो स्वीप में रन बनाने को देखे थे वही स्वीप उनके लिए पूरी तरीके से देखे तो उल्टा साबित हुआ, और वही स्वीप खेलने के कारण विकेट गया। और वहां पे कुछ शानदार डिलीवरीज भी की और खूबसूरत गेंदबाजी, और ये अगर आप बात करें तो प्लानिंग भी एग्जीक्यूट किया, और ये प्लानिंग बहुत ही सही गया अगर कप्तान की बात करें तो भारतीय कप्तान के। और वहीं पे सिर्फ और सिर्फ 1 रन का जब लीड था, और कुल मिलाकर देखें तो 113 रन पे ऑल आउट कर दिया था भारतीय गेंदबाजों ने। 31.1 ओवर में ऑल आउट हो गए थे, और जिसमें से 115 रन का टारगेट मिला था भारतीय टीम को, और ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा वैसा मिरेकल हो जाए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों से और वहां पे ऑस्ट्रेलिया जीत सकते थे। लेकिन जो शुरुआत किया रोहित शर्मा के राहुल, हालांकि केएल राहुल का फिलहाल देखे तो उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा है, और आज जो विकेट गया केएल राहुल का अपना विकेट गवाए वो शॉर्ट लेग पे जाकर मारने को देखे थे, और शॉर्ट लेग के घुटने में लगकर गेंद उठा और उसके बाद कीपर ने कैच लपका और सिर्फ 1 ही रन बनाकर आउट हो गए। वहीं पे रोहित शर्मा शानदार कप्तानी पारी खेल रहे थे और गेंदबाजों को सेटल होने ही नहीं दिया रोहित शर्मा। अगर आप रोहित शर्मा की इंटेंट को देखें तो, और जबकि 115 रन चाहिए था, और वो देख रहे थे कि ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए इस मुकाबले को खत्म किया जाए और ज्यादा हावी नहीं होने देना चाहते थे गेंदबाजों को, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, विकेट एक तरफ से जाए उसके बाद भारतीय टीम का भी ऐसा न हाल हो। और इसी के कारण रोहित शर्मा बहुत ही आराम से गेंद को खेल रहे थे और ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे। 2 छक्के भी चले थे, 3 चौके भी चले थे, हालांकि 20 गेंदों में 31 रन बना चुके थे। जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा तब करीब 39 रन पे दूसरा विकेट गिरा था, और वहीं पे रोहित शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज से खेल रहे थे। लेकिन वही अगर देखें तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका रन आउट हो गया, और रन आउट भी उन्होंने चेतेश्वर पुजारा जब दूसरे रन के लिए आए थे और चेतेश्वर पुजारा को भेजा नहीं, और वही अपना विकेट सेक्रीफाइस करते हुए पेविलियन जा पहुंचे और अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे। चेतेश्वर पुजारा को विकेट पे रहने के लिए रख के गए, और चेतेश्वर पुजारा ने भी वही से वहां पे अच्छा इनिंग्स खेला। चेतेश्वर पुजारा ने भी 31 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि कोहली, विराट कोहली ने भी अच्छी लय में दिखाया, और हालांकि उन्हें रन भी नहीं चाहिए थे, और हालांकि मुझे लगा था कि विराट कोहली फिनिश कर देंगे पुजारा और विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली आउटसाइड ऑफ स्टंप में थोड़े बहुत बीट हो गए और स्टेप भर के खेलने को देखा था, लेकिन वहां पे बीट हो गया और कीपर ने स्टंपिंग कर दिया था। और इसी टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो रन आउट भी हुए रोहित शर्मा टेस्ट कैरियर में रन आउट हुए, वही विराट कोहली का भी स्टंपिंग में। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ऑस्ट्रेलिया वापसी न कर जाए। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी जल्दी जल्दी मुकाबले को खत्म करने को देखा, और देखा कि टी के अंदर अंदर मैच को खत्म कर देते और जितना जल्दी हो सके उतना खत्म कर देते। और वहीं पे श्रेयस अय्यर ने भी एक छक्का जरा और दूसरे छक्के मारने के कारण जहां पे एक ही फील्डर खड़ा था, अगर आप श्रेयस अय्यर की बात करें, वहीं पे अगर देखें तो जो एक ही खिलाड़ी था बाउंड्री लाइन पे, और वहां पे कैच मार दिए थे, वहां पे उठाकर मार दिया था, और अच्छी तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ था श्रेयस अय्यर के बल्ले से। और श्रेयस अय्यर हालांकि देखे तो नथान लयान के गेंद पे अपना विकेट गवाया, और उसके बाद श्रीकर भारत को भेजा गया। जडेजा नहीं है जी, श्रीकर भारत और चेतेश्वर पुजारा। श्रीकर भारत का शानदार एक तो कवर ड्राइव्स में चौके लगाए और क्या शानदार कट्स खेले,
हालांकि एक चौके लगाए, लेकिन कवर ड्राइव बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगाया और अच्छी तरीके से सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए और तेज तरार पारी खेला श्रीकर भारत ने भी और चेतेश्वर पुजारा ने भी। और आखिर में विनिंग रन चेतेश्वर पुजारा ने जरा चौका मार के और वहीं पे भारत ने 118 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान में। हालांकि 4 विकेट गवाए, वो भी एक दो विकेट जल्दी में गवाए, क्योंकि जल्दी स्कोर करना चाहते थे और जल्दी मैच को खत्म करना चाहते थे इसके लिए, और ये माना भी जाता है। और 6 विकेट से ये भी मुकाबला जीता और 2 टेस्ट मुकाबले जीते। और जहां पे इस मुकाबले में देखे तो विराट कोहली ने अपना 25,000 इंटरनेशनल रन्स पूरे करे और तीनों ही फॉर्मेट को मिलाकर अगर देखें तो टेस्ट, T20 और वही ODI को मिलाकर 25,000 रन, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। और ये विराट कोहली का सबसे तेज, अगर 25,000 रन की तरफ देखें तो बहुत ही कम इनिंग्स में ये रन्स पूरे किए विराट कोहली ने। और वही देखें तो क्विकेस्ट स्कोरर में शुमार है अभी फिलहाल 25,000 रन के फास्टेस्ट 25,000 रन पूरे किए इस मुकाबले में। और ये भी एक माइलस्टोन है विराट कोहली द्वारा, और बहुत सारे माइलस्टोन हुए इस टेस्ट मुकाबले में। और अगर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की बात करें तो भारत ने ये बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी तो फिलहाल रिटेन कर दिया है। अभी फिलहाल 2-0 से लीड ले चुके, जी हाँ 2-0 से लीड ले चुके हैं, बहुत ही बड़ी लीड है। और अभी 2 और टेस्ट मुकाबले खेले जाने वाले हैं। और उससे पहले देखें तो अभी जो वीडियो कर रहा हूं उससे पहले अभी फिलहाल अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए भी स्क्वाड अनाउंस हुआ है और ODI मैचेस के लिए भी स्क्वाड अनाउंस हुआ है। और अभी फिलहाल एक और वीडियो बनाऊंगा बाद में, जो कल शायद एक और वीडियो बनाऊं जहां पे स्क्वाड के हवाले से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कि टेस्ट मुकाबले में कौन कौन से है। और हालांकि खूबसूरत ये मुकाबला रहा और टेस्ट मुकाबले पूरी तरीके से दोनों ही टेस्ट में भारतीय टीम और गेंदबाज डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। और खासकर ये इस इनिंग्स में अगर बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल का वो 74 रन का इनिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण इनिंग्स, बहुत ही शानदार पार्टनरशिप, और वही पार्टनरशिप ने आज भारत को इस परिस्थिति में लाकर दिया। हालांकि वो अगर 1 रन का लीड ना होते हुए अगर 70-80 रन का लीड होता ऑस्ट्रेलिया के पास तो शायद इस मुकाबले का रुख कुछ और ही होता। लेकिन दाद देना पड़ेगा अक्षर पटेल को भी, और अक्षर पटेल ने उस वक्त आकर और अश्विन को भी दाद देना पड़ेगा और अच्छी पार्टनरशिप करी, शतकीय पार्टनरशिप करी। और अक्षर ने 74 रन की पार्टनरशिप जो खेली है बहुत ही महत्वपूर्ण। और इस टेस्ट मैच में अगर उस पारी को अगर आप देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पारी था अक्षर पटेल का। और आज जडेजा ने जो किया, अश्विन ने जो किया, ये भी काबिल तारीफ है। और कुल मिलाकर देखें तो ऐसे माइलस्टोन्स बनाते रहे और ऐसे भारतीय टीम टेस्ट मुकाबले जीतते रहे और ऐसे सीरीज जीतते रहे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए बस कुछ और एक ही कदम दूर है। और अगले 2 टेस्ट मैचेस में अगर हम एक टेस्ट मैच जो जीत जाएंगे तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। और अभी ऑस्ट्रेलिया अगर 2 टेस्ट मैचेस अगर लगातार और 2 टेस्ट मैचेस हारते तो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए सपना जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, सभी सोच रहे हैं कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, शायद ऑस्ट्रेलिया का भी अभी अगर अगला 2 टेस्ट मैचेस हारते हैं तो उनके लिए भी मौका शायद गवा सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का स्पॉट, क्योंकि श्रीलंका और तब साउथ अफ्रीका के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, उनके रिजल्ट्स के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं फिलहाल बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी इस बार तो लग रहा है तब भारत में रहेंगे, भारतीय टीम ही जीतेंगे, 2-0 से आगे है और बहुत ही बड़ी लीड है। और जो तीसरा टेस्ट मैच है वो 1 मार्च से शुरू होना, उससे पहले एक प्रीव्यू लेके आऊंगा और स्क्वाड्स के हवाले से बताऊंगा और ढेर सारे बातचीत होंगे क्या तीसरे टेस्ट मैच में कैसा प्लेइंग 11 लेकर उतरेंगे भारत। और उससे पहले अभी बहुत समय है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं विराट कोहली को इस माइलस्टोन के लिए। और वही जडेजा का परफॉर्मेंस और पूरी भारतीय टीम का परफॉर्मेंस अपने 100वें टेस्ट मैच में भी विनिंग रन्स चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से लगा और कप्तान का पॉजिटिव इंटेंट। और कुल मिलाकर देखें तो ओवरऑल देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस टेस्ट मुकाबले में भी, और इस सीरीज बहुत ही रोमांचक भरा सीरीज रहा। तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले भी के लिए इतने ही। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।